करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हमने 11th और 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाना शुरू कर दिया हमारे कॉलेज के बच्चों को, सही है। और यहाँ पे हमारे सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, और मैंने स्टार्ट कर दिया था हमारे 11th बायोलॉजी का लेसन नंबर 4 जिसका नाम क्या है, किंगडम एनिमेलिया, जहां पे हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे हैं। एनिमल्स कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं, कितने कितने फाइलम्स में डिवाइड हुए हैं, वो सब हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, सही है। आज हम लोग और भी आगे के कुछ फाइलम्स को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है कि हम 2 फाइलम को आज भी खत्म कर दे। सबसे पहला एनिलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, इन दोनों को हम लोग खत्म करेंगे। इसके पहले वाले जितने भी फाइलम है, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केलहेल्मिन्थस, ये सारे के सारे फाइलम हम लोग ने प्रीवियसली वाले जो पिछले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोग ने कवर किए हुए हैं। तो जिस भी बच्चे ने कोई भी लेक्चर गलती से भी मिस कर दिया है, वो सारे के सारे लेक्चर जाके वापस एक बार देख लेना, ठीक है। एक बार लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर विजिट कर लेना। साथ ही साथ जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हम लोग ने बहुत ही सारे बेसिक चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया था वहां पे, तो वो भी जाके वहां पे जिस बच्चे ने भी वो चीज मिस कर दिया होगा जरूर से जाकर देख लेना, ठीक है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को खत्म करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर से जाकर प्ले स्टोर के ऊपर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले आपको, सही है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें किंगडम एनिमेलिया की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, रिकैप करा दे। तो अगर हम लोग बात करें किंगडम एनिमेलिया की, तो किंगडम एनिमेलिया को हमने 2 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया था, ठीक है। 2 अलग अलग सब किंगडम में बांट दिया था। एक था किंगडम नॉन कॉर्डेटा या फिर सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, और एक थे किंगडम कॉर्डेटा। यहां तक क्लियर है बात है, ठीक है। अब ये जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स हैं, इनका फीचर क्या है, देखो सिंपल सी बात होती थी नोटोकॉर्ड की, इसकी बात थी नोटोकॉर्ड की। जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा हम उसको किस में कंसीडर करेंगे, कॉर्डेटा में कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा उसे हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, नॉन कॉर्डेट्स में, सही बात है, ठीक है। जिस भी ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसे हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, नोट कॉर्डेटा में। जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा वो किसके अंदर आएगा, नॉन कॉर्डेटा में। नोटोकॉर्ड क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो हमारे बॉडी को एक शेप देता है, ठीक है, एक शेप देता है। जैसे हमारे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम अगर मैं आपकी बॉडी से निकाल दूं तो हम ऐसे गिर जाएंगे ना, हम ऐसे स्ट्रेट खड़े हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी को एक शेप दे रहा है वो क्या है, नोटोकॉर्ड है, सही है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वो कॉर्डेट्स के अंदर गिने जाएंगे। जिस भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर गिने जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉर्डेट्स में हम लोग को टोटल 10 फाइलम पढ़नी है। कितनी फाइलम है, टोटल 10 फाइलम हम लोग को नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पढ़नी है। वही अगर मैं कॉर्डेट्स की बात करूं तो कॉर्डेट के अंदर सिर्फ एक ही फाइलम है, उस फाइलम का नाम ही कॉर्डेटा है, सही है। तो टोटल 11 फाइलम हमको इस पूरे के पूरे किंगडम एनिमेलिया में पढ़ना है, जिसमें से हम लोग ने 5 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। तो आ जाओ, देखो कौन कौन सी चीजें हम लोग ने पढ़ रखी थी। हम लोग ने पॉरीफेरा पढ़ रखा है, सही है। हम लोग ने नाइडेरिया पढ़ रखा है, हम लोग ने टीनोफोरा ऑलरेडी देख रखा था, प्लैटीहेल्मिन्थस और एस्केलहेल्मिन्थस, यहां तक हम लोग ने चीजें कवर करके रखी हैं, सही है। आज हम लोग को मेनली फोकस करना है किसके ऊपर, एनिलिडा के ऊपर और आर्थ्रोपोडा के ऊपर, ठीक है। ये 2 फाइलम को आज हम लोग और बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, एनिलिडा के बारे में, ठीक है। एनिलिडा के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखो एनिलिडा ये जो नाम है, ठीक है, ये जो एनिलिडा ये नाम है, ये कहां से आया हुआ है, ये एक वर्ड से आया हुआ है जिसका नाम होता है एन्यूल, ठीक है। एन्यूल शब्द से एनिलिडा ये वर्ड आया हुआ है। एन्यूल का मतलब क्या होता है, एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग, ठीक है। एन्यूल का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग, छोटे छोटे रिंग को, छोटे छोटे रिंग के छोटे छोटे रिंग्स ऐसे आके आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एनिलिडा। समझ में आ रही बात। तो एनिलिडा ये वर्ड कहां से आया हुआ है, एन्यूल शब्द से आया हुआ है। एन्यूल का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग। अगर आप लोग ने अर्थवॉर्म को देखा होगा, हमारे आसपास बारिशों के मौसम में घूमता रहता है, सही है। तो अगर आपने अर्थवॉर्म को देखा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखा रहेगा, ऐसे छोटी 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 रिंग्स प्रेजेंट होती है उसके बॉडी पे, ऐसे बहुत सारे रिंग्स से जुड़ के बना हुआ होता है वो,
सही है, छोटे छोटे रिंग्स प्रेजेंट होती है, उन रिंग्स से जुड़ के क्या बना हुआ रहता है, हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ रहता है। सही है, तो इसका मतलब ये जो रिंग वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो रिंग से जुड़ जुड़ कर बना है, इसका मतलब इसकी बॉडी सेगमेंटेड है। सही है, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो सकती है ना, इसकी बॉडी क्या है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर दोनों प्रकार के सेगमेंट है, मतलब इसकी बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड है, ठीक है, बाहर से भी इसकी बॉडी आप लोगों को सेगमेंटेड दिखेगी, और इंटरनली भी सेगमेंटेड है। अगर आप किसी भी अर्थवर्म को तोड़ोगे, ठीक है, उसको काटोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके इंटरनल भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, मतलब अंदर से भी उसकी बॉडी डिवाइड होती है, अलग अलग होती है। जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, हम लोग को लगता है कि सारे डिब्बे एक साथ अटैच है, ऐसा होता है क्या? नहीं, सारे डिब्बे कैसे होते हैं, अलग 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 होते। सही है, देखा होगा ना आप लोगों ने ट्रेन को, तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, एनिलिड्स का, इस अर्थवर्म का। इसमें भी ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स आपस में मिलकर एक एनिलिडा को बनाते हैं। तो इसकी बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड होती है और अंदर से भी सेगमेंटेड होती है। तो मैं लिख सकता हूं इसके अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने मिलती है, ठीक है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने मिलती है, साथ ही साथ इसके अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन देखने मिलेगी। सही है, सही है, चाहिए, इसके अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, साथ ही साथ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने मिल रही है। उसके साथ साथ ये जो बॉडी है, ठीक है, ये अडल्ट बॉडी है। अडल्ट बॉडी तो सेगमेंटेड होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा ना, जब ये एम्ब्रियो के फॉर्म में होगा, जब ये डेवलप हो रहा होगा, उसका एम्ब्रियो भी सेगमेंटेड होता है बच्चों। मतलब इसका अडल्ट बॉडी तो सेगमेंटेड है ही, ठीक है, अडल्ट बॉडी तो सेगमेंटेड है ही, लेकिन साथ ही साथ जब ये एम्ब्रियो के फॉर्म में होगा, जब ये आपका अर्थवर्म एम्ब्रियोनल फॉर्म में होगा, तो इसका एम्ब्रियो भी सेगमेंटेड होता है। इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका अडल्ट भी सेगमेंटेशन है, एम्ब्रियो भी सेगमेंटेशन है, उसे ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन, या फिर उसके लिए एक वर्ड है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, के लिए हम लोग कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सही है, और ऐसे प्रॉपर्टी को मेटामेरिज्म कहा जाता है। तो ये वर्ड बहुत ही ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर का, बहुत टाइम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इन सारे वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान में रखना कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है। ठीक है, मेटामेरिज्म मतलब क्या, या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब क्या, ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है, जिसके बॉडी के ऊपर ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो। यहां तक क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो आ जाओ इसके थोड़े से नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते, फिर आगे हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये कहां कहां प्रेजेंट होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मोस्टली आपको एक्वाटिक देखने मिलेगा। ठीक है, पानी में भी मिल सकता है, या आप लोग को, ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी मिलेगा, मतलब जमीन पे क्रॉल करता हुआ, जमीन पे रेंगता हुआ भी मिलेगा। अगर मैं टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल दूं तो टेरेस्ट्रियल में आप अर्थवर्म का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में आप अर्थवर्म का एग्जांपल दे सकते हो कि वो ऐसे आपके आसपास आपके गली मोहल्लों में क्रॉल करता हुआ दिख जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें एक्वाटिक की, तो एक्वाटिक दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है। एक्वाटिक दो प्रकार के होते हैं, अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स पहले से देख रहे हो तो आपको पता है ना। एक्वाटिक एक हो सकता है मरीन वाटर और एक होगा फ्रेश वाटर। ठीक है, एक होते हैं मरीन वाटर्स और एक होते हैं फ्रेश वाटर में। अब ये जो एनिलिडा है ये आपको दोनों जगह मिलेगा, ये आपको मरीन वाटर में भी मिलेगा, ठीक है, और आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा। मरीन वाटर का एग्जांपल क्या देना हम लोग को, नीरिस एग्जांपल देना। ठीक है, नीरिस नाम का एक बंदा है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कहां पे मिलता है हम लोग को, मरीन वाटर में मिलता है। वहीं अगर हम लोग फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर लीच का एग्जांपल देना हम लोग को। ठीक है, लीच इज द एनिलिडा जो कहां प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग को नाम याद होने चाहिए। अगर इसके बेसिक फीचर्स की बात करें, बेसिक फीचर्स की बात करें तो कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं बेसिक में। सबसे पहला जानते हैं इसका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, जिस बच्चे को ये सब एलियन की भाषा लग रही होगी उसको इसका मतलब उसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, तो इसकी सारी बातें हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में की थी। सही है, तो लेक्चर नंबर 1 देख लेना, आपको सब कुछ समझेगा कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक, व्हाट इज मीन बाय डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, यूसिलोमेट क्या होता है, सूडोसिलोमेट क्या होता है, एसिलोमेट क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोग ने वहां पे कर रखी है। तो अगर हम लोग बात करें इसके ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके अंदर हमको ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखने मिलती है। मतलब इसने जंप मारा, देखो इसके पहले जो फाइलम थे उसके अंदर ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब उनके अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा था लेकिन ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। बट इसके पास क्या आ गया,
ऑर्गन सिस्टम, सही है, इनके इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि रेस्पिरेशन के लिए कोई एकदम स्पेशल ग्लैंड नहीं आए हैं, बट इसके अंदर होगा, ठीक है। इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ चुके हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और किसकी बात करें, और हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बॉडी सिलोम की, बॉडी सिलोम की, ठीक है। बॉडी सिलोम मतलब क्या, बॉडी कैविटी। इसके पास कैसी बॉडी कैविटी है, इसके पास है भैया सुडोसिलोमेट, ये सुडोसिलोमेट है, समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जर्म लेयर की बात करें, जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर क्या है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ में आता है ना, जिसके पास 3 जर्म लेयर होती है उसे हम लोग किसके अंदर कंसिडर करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों जर्म लेयर अगर ये फॉर्म कर रहा है तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है। हम लोग ने बात कर लिया ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, बॉडी कैविटी की बात कर ली, ठीक है। अच्छा, सिमेट्री की बात कर ले, सिमेट्री की अगर बात कर ले तो इसके पास कौन सी सिमेट्री है, इसके पास बायलैटरल सिमेट्री है, इसके पास बायलैटरल सिमेट्री है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसके पास बायलैटरल सिमेट्री हम लोग को देखने मिलती है। बायलैटरल सिमेट्री समझते हो, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को अगर आप किसी एक एक्सिस से काटोगे तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बट सिर्फ उसी एक्सिस से। अगर आप एक्सिस चेंज करोगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। यहां तक चीज समझ में आ रही, ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रही। उसके बाद अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया सेगमेंटेशन में क्या होती है, ठीक है, दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। इतनी बातें तो हम लोग ने ऑलरेडी कर रखी हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलो नेक्स्ट इसके अंदर कुछ चीजों की बात करते हैं, जैसे लोकोमोशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोकोमोशन के बारे में, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, ठीक है, कैसे वो क्या वो क्रॉल करके जा रहा है, क्या उसके पास कोई पैर लगे हुए हैं, क्या वो पैर से जा रहा है, क्या उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन आ चुका है, उस ऑर्गन के थ्रू वो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं नीरीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीरीज के बारे में। तो नीरीज के बारे में अभी तक हम लोग क्या क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि भैया नीरीज जो है वो मरीन वाटर में रहता है, मतलब समुद्र के अंदर रहता है, ठीक है। अब समुद्र के अंदर ये 2 चीजें कर सकता है, या तो ये क्रॉल भी कर सकता है, मतलब जमीन पे चल भी सकता है, और ये स्विम भी कर सकता है, ठीक है। तो क्रॉल करने के लिए इसके पास एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन होता है। मान लो दिस इज द नीरीज, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मान लो दिस इज द नीरीज, सही है। तो इसके पास ऐसे छोटे छोटे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसके लेटरल साइड में लगे रहते हैं, ठीक है। इसके लेटरल साइड में कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे रहेंगे। दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज पैरापोडिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पैरापोडिया, ठीक है। पैरापोडिया, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, इधर आ रहेगा, ठीक है। सो पैरापोडिया मतलब क्या, पैरापोडिया से छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, किसके ऊपर, नीरीज के ऊपर लगे हुए हैं, जिसके वजह से वो क्या कर पा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है। साथ ही साथ इसके पैरापोडिया के ऊपर कुछ और स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, ठीक है, कुछ और स्ट्रक्चर लगे होते हैं। हालांकि ये स्ट्रक्चर मेनली अर्थवर्म के ऊपर होते हैं, बट इसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक एस शेप में, ठीक है, एस शेप में फ्लैजेला लगा होता है, यहाँ पे एस शेप का फ्लैजेला लगा होता है, ऐसा ऐसा दिख रहा है कि पैरापोडिया पे एस शेप का फ्लैजेला लगा हुआ होता है। इस एस शेप के फ्लैजेला को हम लोग कहते हैं सीटे। क्या कहते हैं, सीटे, समझ में आ रही बात, ठीक है। हालांकि ये सीटे मेनली किसके पास प्रेजेंट होता है, अर्थवर्म के पास। तो आ जाओ अर्थवर्म की भी बात कर लेते हैं, अर्थवर्म की बात कर ले। तो मान लो हमारा ये अर्थवर्म है, ठीक है, हमारे अर्थवर्म है। तो अर्थवर्म के पास बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है, यहां पे ऐसे कुछ एस शेप के स्ट्रक्चर लगे होते हैं, वही वाले जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ऐसे ऐसे इसके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे हुए थे, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सीटे, जिसकी वजह से इसे क्रॉल कर पाता है। हम लोग ने देखा ना कि जो अर्थवर्म है वो कैसे मूवमेंट करता है, अर्थवर्म एक जगह से चलता है, फिर ऐसे उठाता है, फिर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, सही है। तो ये ऐसे ग्रिप कैसे बना पाता है, बिकॉज ऑफ दिस सीटे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ये क्या कर पाता है, ग्रिप को बना पाता है लैंड के ऊपर। फिर हम लोग बात करें अपने थर्ड लीच के बारे में। लीच की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लीच के पास 2 सकर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो इसकी ऐसी बॉडी होती है, इसकी ऐसे बॉडी होती है, ठीक है, और इसके बॉडी पे
एक आगे साइड में यहां पे एक सकर होगा, ठीक है, और एक सकर इसके एकदम एंड साइड में प्रेजेंट होगा। बात करें अगर लीच की, तो लीच के पास दो सकर प्रेजेंट होते हैं, एक इसके एंटीरियर साइड पे, एक इसके पोस्टीरियर साइड पे, यहाँ पे, और यहीं पे इसका माउथ भी होगा, ठीक है। तो जब भी ये एक जगह पे सक करता है ना, जब भी एक जगह पे किसी भी मैमल्स के ऊपर लग जाता है ना, तो वो क्या करता है, उनका ब्लड सक करने लगता है, उनका ब्लड खाने लगता है। समझ में आ रही बात? तो ये ब्लड खाने वाला ऑर्गेनिज्म है। और जैसे ये सकर के थ्रू मूवमेंट कैसे करता है, मतलब मान लो ये मेरा लीच है, ठीक है, ये लीच है मान लो, तो ये उसके ऊपर ऐसे सक कर जाएगा और नीचे वाला ऐसे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर ये ऐसे उठेगा, यहां पे सक करेगा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, तो कुछ ऐसे सकर्स प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, इस लीच नामक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। तो अब आ जाओ बात करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की, बेसिक क्राइटेरियाज की, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख कर लाए हैं। जो मैंने आपको अभी तक समझाया वही चीजें मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख कर लाई है, ताकि आप लोग को नोट्स में भी आ जाए, नोट्स के भी काम आ जाए ये सारी चीजें। सही है, तो सबसे पहला लाइन क्या है, कॉमनली कॉल्ड एज रिंग वॉर्म और सेगमेंटेड वॉर्म। ठीक है, कॉमनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म बोलते हैं। रिंग वॉर्म क्यों? क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे रिंग्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है, एन्यूल लगे हुए रहते हैं ना, रिंग्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिंग वॉर्म या फिर सेगमेंटेड वॉर्म। सेगमेंटेड वॉर्म मतलब क्या, इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है, ठीक है, इसकी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में सेगमेंटेड में डिवाइड हुई है, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया। फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, ये एक्वाटिक भी है। एक्वाटिक कौन होगा? ठीक है, दो टाइप के एक्वाटिक, एक मरीन और एक फ्रेश वाटर में। मरीन की बात करें तो मरीन में हमारा निरीस था, ठीक है, हमारा फ्रेंड निरीस था। और अगर हम लोग फ्रेश वाटर की बात करें तो लीच है फ्रेश वाटर में। सही है, तो ये एक्वाटिक भी है। एक्वाटिक में दोनों आप लिख सकते हो, साइड में लिख ले, दोनों लिख सकते हो, या तो ये मरीन है या तो ये फ्रेश वाटर में रहेगा, ठीक है, या तो ये फ्रेश वाटर में रहेगा। मरीन की बात करें तो किसका एग्जांपल देना है, हमेशा याद में निरीस आए, ठीक है, और फ्रेश वाटर में लीच का एग्जांपल देना है, ठीक है, फ्रेश वाटर में लीच का एग्जांपल देना है। ये हो गया फ्यू एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब क्या, देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पैरासाइट और उसके टाइप्स थोड़े थोड़े बताए थे, याद है? पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके बॉडी के ऊपर रहेंगे, सही है, आप ही का न्यूट्रिशन लेंगे, आप ही का न्यूट्रिशन चुराएंगे और आप ही को बीमारी कॉज करेंगे। समझ लो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके बॉडी के ऊपर रहेंगे, ठीक है, आपके बॉडी से ही क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और आपको ही क्या कॉज करेंगे, बीमारियां कॉज करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। सही है, अब पैरासाइट दो प्रकार के थे, एक आपका एंडोपैरासाइट जो कि आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, कहीं पे भी आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो सकता है, आपके स्टमक में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे टेप फॉर्म था, एस्कैरियोसिस था, याद है, एस्कैरियस था, टेप फॉर्म था, वो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते थे, तो वो एंडोपैरासाइट कहलाएंगे, जो आपके बॉडी के अंदर है। यहां पे कुछ एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट मतलब क्या, जो आपके बॉडी पे बाहर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक्सटर्नली प्रेजेंट होंगे, आपके बॉडी से न्यूट्रिशन चुराएंगे और आपको बीमारियां कॉज करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल लीच। लीच जो भी मैंने आप लोगों को बताया ना, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर लग जाएगा। आप लोग ने बचपन में मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है, ठीक है, तो जब वो पानी में चलता रहता है एकदम जंगल में, तो उसके पैरों पे लीच लग जाता है, देखा होगा ना आप लोग ने बचपन में, ठीक है। तो वो लीच क्या कर रहा है, उसके बॉडी से ब्लड को सक कर रहा है, ब्लड को बाहर निकाल रहा है, तो ये क्या है, एक टाइप का एक्टोपैरासाइट, ठीक है, ये क्या है, एक्टोपैरासाइट। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद जो मैंने तुम लोगों को चीजें बताई थी, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, इसके पास बायलैटरल सिमेट्री है, मतलब इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो सिर्फ एक एक्सिस से। सही है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना इसका, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे इसकी आंखें होंगी, यहाँ पे इसका माउथ होगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इस चीज को, इस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ इस एक्सिस से कट करो, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप सिर्फ इस एक्सिस से कट करो, अभी वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाएगा। अगर आप उसे दो इक्वल एक्सिस में कट नहीं करोगे, मतलब एक सिंगल एक्सिस से कट नहीं करोगे, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको यहां से कट करो तो नहीं हो पाएगा भैया, अगर आप इसको यहां से कट करो तो नहीं हो पाएगा, मतलब आपको सिर्फ यही एक्सिस से कट करना पड़ेगा, दिख रहा है, यही एक्सिस से कट करना पड़ेगा, तभी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब ये क्या है, बायलैटरल सिमेट्री फॉलो करता है। बायलैटरल सिमेट्री विथ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब भी मैंने आप लोगों को बताया मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब क्या, ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन। अब ट्रू सेगमेंटेशन इंटरनल भी हो सकती है, ट्रू सेगमेंटेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है। सही है, हम भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाले ऑर्गेनिज्म है, सही है, तो हमारे बाहर तो सेगमेंटेशन नहीं है ना, एक्चुअली हमारी इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। सही है, हमारी बॉडी अंदर से सेगमेंटेड है, तो हम भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन में है। सही है, मतलब हम इंटरनली सेगमेंटेड है। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरनली तो सेगमेंटेड है, साथ ही साथ एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है इनके बॉडी में। फिर अगर हम लोग बात करें इनके लोकोमोशन की, जैसा मैंने आपको बताया कि तीन प्रकार की लोकोमोशन देखने मिलते हैं। निरीस में बात करें तो पैरापोडिया,
ठीक है, नीरिस पैरापोडिया करता है। सीटे किसके अंदर, आपके अर्थवर्म के अंदर, और सकर कहां पे लगा हुआ होता है, दैट इज लीच के अंदर। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर अगर बात करें तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है, मतलब इसकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, देखो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या, ट्यूब विद इन अ ट्यूब मतलब क्या, मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था। मतलब यहां पे एक ओपनिंग होगी माउथ, ठीक है, और वो माउथ आगे जाके दूसरी एक ओपनिंग से कनेक्टेड होगा। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म यहां से फूड को कंज्यूम करेगा और फूड एक्सक्रीट कहां से होगा, दूसरी ओपनिंग से होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एक ओपनिंग से फूड लिया जाएगा, एक ओपनिंग से फूड को क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। तो ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। सही है, इतनी बातें क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, एक्सचेंज थ्रू बॉडी वॉल। ठीक है, आप देखो इसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इसके पास खुद का कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो होता नहीं है, तो ये क्या करता है अपने बॉडी वॉल के थ्रू, ठीक है, अपना जो बॉडी वॉल है ना, उससे ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, उस चीज से क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करता है, जिसे हम लोग क्यूटोनियस कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपने बॉडी वॉल से रेस्पिरेशन करते हैं ना, उसे हम लोग क्यूटोनियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सही है। उसके बाद अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आ जाओ, इसकी बातें अलग से करते हैं, इसकी बातें थोड़ी सी अलग से करते हैं। अगर हम इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो देखो अभी तक इसके पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए हुए थे, किसी के पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, किसी के पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था। इसके पास पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आया, और जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम आया ना, इसने डायरेक्ट जंप मारा किसके पास, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पे। कहां पे जंप मारा है भैया, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पे। समझ रहे हो, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, कि इसके बॉडी के जितने भी ब्लड वेसल्स है ना, जितने भी ब्लड्स है ना, वो वेसल्स में फ्लो होंगे। ठीक है, वो या तो आप वेसल्स, वेन हो सकता है, या तो आर्टरीज हो सकती है, या तो कैपिलरीज हो सकती है। मोस्टली कैपिलरीज प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो कैपिलरीज में से इसके जो ब्लड वेसल्स है वो फ्लो होते हैं, ऐसे बॉडी वॉल में अकेले अकेले नहीं घूमते। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, इनके अंदर। सही है। फिर इनके अगर हम लोग ब्लड की बात करें, अगर इनके ब्लड की बात करें, तो ब्लड तो भैया वेसल्स में घूम रहा है, और ब्लड ही वो अपना जो एयर है उसको टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। दैट्स व्हाई इनका ब्लड ना बच्चों रेड कलर का होता है। इनका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। क्यों, क्योंकि इनके पास दो पिगमेंट है, एक है आपका फाइकोइरिथ्रिन, और एक होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक आपका फाइकोइरिथ्रिन और एक आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये दोनों इसके ब्लड, जैसा हमारे पास होता है ना, हमारे पास भी हीमोग्लोबिन होता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है, वैसे ही इसके पास भी हीमोग्लोबिन और फाइकोइरिथ्रिन होता है इसके ब्लड के अंदर। बस डिफरेंस क्या है कि इसका जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड के प्लाज्मा में मिला हुआ रहता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है, लेकिन हमारा डिसॉल्व नहीं होता प्लाज्मा में, हमारा आरबीसी के अंदर होता है ना। पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो 12th स्टैंडर्ड में आना, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सही है। तो हमारा आरबीसी के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, और इसका क्या होता है, ब्लड के अंदर घूमता रहता है, ब्लड के प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हो गया इसका किसका, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सही है। अब अगर हम लोग बात करें इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, हम लोग बात करें इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेन सेल प्रेजेंट होता है इसके पास, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रीडियम। सिंगुलर को नेफ्रीडियम कहेंगे और प्लूरल को नेफ्रीडिया कहेंगे। ठीक है, नेफ्रीडियम, ठीक है। सिंगुलर को नेफ्रीडिया और प्लूरल में हम लोग क्या कहेंगे, इसे नेफ्रीडिया। सॉरी, सिंगुलर में नेफ्रीडियम और प्लूरल में नेफ्रीडिया। क्लियर है। इस सेल का फंक्शन क्या है, देखो इसके पहले भी एक्सक्रीशन के लिए काफी सारे सेल्स थे, जैसे इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था ना फ्लेम सेल्स, तो इनके पास आके हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का फंक्शन क्या है भैया, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो दो आप लोग को नाम पता होना चाहिए, जो नेफ्रीडिया हैं वो दो चीजों में हेल्प करते हैं, एक तो आपका एक्सक्रीशन में, ठीक है, और एक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या, आपके बॉडी के अंदर जो वाटर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसको बैलेंस करना। ठीक है, अगर कोई भी सेल आपके बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस कर रहा है, कोई भी ऑर्गन, तो वो क्या कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। समझ में आई बात, यहां तक चीज समझ में आ गई, नेफ्रीडिया के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, चलो, तो यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आ जाओ, बढ़ते हैं
नेक्स्ट आ जाओ, बढ़ते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन से पहले एक और टॉपिक है, दैट इज इसका नर्वस सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम में क्या है, सेम वैसे ही नर्वस सिस्टम, इसका कॉर्ड क्या है, वेंट्रल होगा, ठीक है, वेंट्रल साइड में होगा, सॉलिड होगा और गैंग्लियोनेटेड होगा। क्या होता है, देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है, मान लो ये आपका एक अर्थवॉर्म है, ठीक है, दिस इज योर अर्थवॉर्म। तो होगा क्या, बहुत ही सिंपल, जैसा हम लोग ने इसके पहले पढ़ा है, यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है, फिर गैंग्लिया से यहाँ पे ऐसे एक्सॉन्स नीचे आए होंगे और यहाँ पे गैंग्लिया होंगे, ये इसका ब्रेन है, सही है। फिर यहाँ से ऐसे बहुत लंबे लंबे एक्सॉन्स निकले होंगे जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके वेंट्रल साइड में। कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड सिखाया ना तुम लोगों को, आगे वेंट्रल होता है, पीछे डॉर्सल होता है। तो जब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म पढ़ा है तो इसके नीचे साइड, ये इसका वेंट्रल है, ये इसका डॉर्सल है, सही है। जहां पे धूप पड़ती है वो डॉर्सल है, ऐसे याद रखो, डी से धूप, डी से डॉर्सल। तो जहां पे धूप पड़ रही है वो क्या है, डॉर्सल है, और जहां पे धूप नहीं पड़ रही है वो वेंट्रल है। तो जितना भी इसका ये है नोटोकॉर्ड है, या फिर सॉरी नोटोकॉर्ड नहीं, नर्व कॉर्ड है, वो कहां प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। और इसके नर्व कॉर्ड के ऊपर छोटे छोटे गैंग्लियाज लगे होते हैं, ठीक है। गैंग्लिया मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडी के ग्रुप को हम लोग गैंग्लिया बोल देते हैं, सही है। तो इसके नर्व कॉर्ड के ऊपर क्या लगे हुए रहते हैं, गैंग्लिया लगे हुए रहते हैं, और दे आर द सॉलिड गैंग्लियास, ठीक है। दैट्स हम लोग क्या लिखते हैं, नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल, सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड। इसकी जो नर्व कॉर्ड है वो क्या है, सॉलिड है, वेंट्रल है और गैंग्लियोनेटेड है, मतलब इसके ऊपर क्या लगा हुए हैं, गैंग्लियाज लगे हुए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, देखो अभी तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, अभी तक हम लोग ने आई गेस प्लैटीहेल्मिन्थस जितने भी ऑर्गेनिज्म देखे थे वो सारे के सारे हर्माफोडाइट थे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही बॉडी के अंदर मेल पार्ट भी होता था और फीमेल पार्ट भी होता था। फिर हम लोग ने एस्केल हेल्मिन्थस में देखा एस्कैरिस बोलता था नहीं भैया ये चीज मैं नहीं सहने वाला, तो उसमें मेल अलग हो गया और फीमेल अलग हो गया, सही है। लेकिन हर्माफोडिज्म वापस आ गया किसके अंदर, एनिलिडा के अंदर। मतलब एनिलिडा के अंदर मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना वो सारे के सारे क्या है, हर्माफोडाइट है, मतलब बायसेक्सुअल है, ठीक है। मोस्टली क्या है, ये सब बायसेक्सुअल है। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है नीरीस में। नीरीस की एक एक्सेप्शन है भैया। नीरीस क्या बोलता है, मैं तो रहूंगा डायोशियस, ठीक है। डायोशियस मतलब क्या, मैं रहूंगा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्सेस होते हैं, ठीक है, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, समझ में आ रही बात। तो मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। बाकी अंदर ऐसा नहीं होता, अर्थवॉर्म ऐसा नहीं होता, ठीक है। लीच ऐसा नहीं होता, लीच मेल और फीमेल लीच नहीं होती ना, सिर्फ एक लीच होती है, उसी के बॉडी के अंदर मेल क्या बोलते हैं, मेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें नीरीस की, तो नीरीस के अंदर ऐसा नहीं होता, नीरीस के अंदर दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। नीरीस के अंदर दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इसका एक और एक्सेप्शन है कि ये भैया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करता है, सॉरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल। वही अगर इनकी बात करें तो इनका सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, इसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दीज हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वही हम लोग बात करें नॉर्मल जितने, मतलब एज अ फाइलम एनिलिडा की बात करें तो नॉर्मल फाइलम एनिलिडा क्या करता है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, और वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा। वो क्या करेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो अभी भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन अलाउड है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो अलाउड नहीं है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, सेम बॉडी होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, मान लो ये एक एनिलिडा है, ठीक है, मान लो ये एक अपना अर्थवॉर्म है, ठीक है। इसका माउथ इधर है और दूसरे एनिलिडा आएगी, इसका माउथ यहाँ पे होगा मान लो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने स्पर्म, ये वाले एनिलिडा अपने स्पर्म्स को इसके अंदर डाल देगा, ये क्या करेगा, इस स्पर्म को इसके अंदर डाल देगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो दोनों के पास मेल है, दोनों के पास फीमेल है, तो ये जो मेल स्पर्म बनेगा ये दूसरे एनिलिडा के बॉडी में डाल दिया जाएगा, और इसके पास जो स्पर्म होगा ये अपना दूसरे एनिलिडा के फॉर्म में डाल देगा। समझ में आ रही बात। ऐसे इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होता है, एक्सटर्नल, किसके, इसके अंदर, सही है। पर अगर इसकी बात करें तो इनके अंदर हमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक क्या है, एक्सेप्शन आप कह सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एनिलिडा एज अ फाइलम खत्म होती है। नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फाइलम भी आज ही हमको खत्म करना है, दैट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। बेस्ट और इंटरेस्टिंग फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। अब देखो आर्थ्रोपोडा सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। मतलब जितने भी एनिमल्स है, सिर्फ एनिमेलिया ही छोड़ो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट को कंसिडर कर लो, बैक्टीरिया को कंसिडर कर लो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, सब में सबसे बड़ी फाइलम क्या है, दैट इज आर्थ्रोपोडा। समझ रहे हो। तो इट इज द, ऐसा तुम लोग लिख सकते हो, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम
एनिमेलिया, समझ रहे हो, ठीक है, मतलब किंगडम एनिमेलिया की सबसे बड़ी फाइलम है दैट इज आर्थ्रोपोडा। कितनी बड़ी है, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में उसके 2/3 ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना इस दुनिया में उसके 2/3 ऑर्गेनिज्म सिर्फ इस फाइलम से बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा के फाइलम से। सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस आर्थ्रोपोडा नाम का मतलब, इस आर्थ्रोपोडा नेम का अगर हम लोग मतलब जाने तो आर्थ्रो ये दिख रहा है, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स। और पोडा का मतलब होता है बच्चों अपेंडिजिक्स, ठीक है। अपेंडिजिस मतलब क्या, जो आपके हाथ है, जो आपके पैर है, या ये अपेंडिजिस के अंदर आते हैं। अपेंडिजिस मतलब क्या, आपका नॉर्मल जो बॉडी है, इस नॉर्मल बॉडी से जो भी चीज एक्सटर्नली निकली हुई है, ठीक है, जो भी चीज आपके बॉडी से प्रोलिफरेट की है, एक्सटर्नली निकली हुई है, वो क्या है, अपेंडिजिस के अंदर काउंट की जाएगी। जैसे इनके अंदर एंटीनास भी होते हैं, ठीक है, तो एंटीना भी अपेंडिजिस के अंदर आएगा। समझ में आ रही बात। तो इनके अंदर जॉइंट अपेंडिजिस होते हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। जॉइंट अपेंडिक्स नहीं अपेंडेजेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जॉइंट मतलब क्या, जैसा आप हमारे हाथ का ये लो, ठीक है, एग्जांपल लो, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे एक हाथ होगा, ठीक है, एक बोन होगी, समझ में आ रही बात। ह्यूमरस बोलते हैं इसको, अल्ना बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट नाम है, वो आप लोगों को नहीं जानना अभी, बट यहाँ पे एक बोन है, फिर यहाँ पे एक बोन है, फिर यहाँ पे एक बोन है, और ये सारे बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, जॉइंट्स प्रेजेंट है ना। वैसे इनका बॉडी में एक्सटर्नल जॉइंट्स प्रेजेंट है बच्चों। अगर इसके लेग की बात करूं ना, तो ऐसा एक लेग होगा, सही है, उसके बाद ये दूसरा जॉइंट होगा, यहाँ पे एक जॉइंट प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पे एक दूसरा जॉइंट होगा, यहाँ पे एक जॉइंट प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पे से बहुत सारे जॉइंट्स से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है इनके हाथ पैर का। समझ में आ रही बात। तो ये जॉइंट से बने हुए ऑर्गेनिज्म है, इनके सारे अपेंडेजेस जॉइंट से बने हुए हैं, दैट्स व्हाई दे नोन एज आर्थ्रोपोडा, ठीक है, दे नोन एज आर्थ्रोपोडा। और ये सबसे बड़ी फाइलम है एंड ये सबसे सक्सेसफुल फाइलम भी है आपके किंगडम एनिमेलिया की। मतलब ऑलमोस्ट इतने सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर बिलोंग करते हैं। समझ में आ रही बात। दे आर द ओमनी प्रेजेंट, आपके बुक में वर्ड लिखा हुआ है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, चाहे आप रेगिस्तान में चले जाओ, चाहे आप पानी के अंदर चले जाओ, चाहे आप हवे में चले जाओ, मतलब हवे में तो जा नहीं सकते बट देख लो आप हवे में देखो, चाहे आप माउंटेन्स पे देखो, हर जगह आपको ये प्रेजेंट मिलेंगे, हर जगह आपको आपके आर्थ्रोपोडा प्रेजेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ रहे हो। तो इतनी बड़ी फाइलम है ये, समझ में आ रही है बात, ठीक है, बहुत बड़ी फाइलम है आपकी फाइलम आर्थ्रोपोडा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इनके इतने सक्सेसफुल का राज क्या है, इनके सक्सेसफुल होने का इतना राज क्या है, तो सबसे पहला राज जो मैंने आपको बताया अभी, दैट इज जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। इनके हाथ पैर जॉइंट होते, इनके लेग्स जॉइंट होते, जिसके वजह से ना ये मूवमेंट बहुत फास्ट कर पाते हैं। आप लोग ने देखा होगा ना, अगर आपके घर में कॉकरोच दौड़ रहा है और उसको आप मारने के लिए दौड़ो तो कितना जल्दी जल्दी भागता है, सही है। तो एक इसका रीजन ये है कि ये फटाक से अटैक कर सकता है अगर ये प्रेडेटर है, और अगर ये प्रे है, इसको भागना है तो ये फटाक से भाग भी सकता है, मतलब कोई इसको मारेगा नहीं जल्दी। समझ रहे हो। उसके बाद इसके ऊपर ना काइटिन का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनो, इसके बॉडी के ऊपर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। देखो स्केलेटन मतलब क्या, नॉर्मली हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है वो अंदर प्रेजेंट है ना, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, सही है, यहाँ पे बहुत सारी बोन्स है, वो क्या है, सब इंटरनली प्रेजेंट है। इसकी अगर बात करें तो इसके इंटरनल कुछ भी स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, इसका सारा स्केलेटन कहाँ है, बॉडी के बाहर है, सही है, दैट इज एक्सोस्केलेटन। अब ये एक्सोस्केलेटन बना किसका है, काइटिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। तो ये काइटिन बहुत ही ज्यादा टफ कवरिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवरिंग है, इसीलिए जब भी आप कॉकरोच को मारते हो, देखो एक दो बार मारो जल्दी नहीं मरेगा वो, देखा है ना आप लोग ने, ऐसा बोलते हैं कि यार इसको जितने बार मार लो जल्दी मरता नहीं है कॉकरोच, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही तगड़ी काइटिनियस कवरिंग लगी हुई होती है, जिसके वजह से इस आर्थ्रोपोडा को आप जल्दी मार नहीं पाओगे, सही है। अगर हम लोग इसकी बात करें इसके बॉडी की, चलो मान लो एक कॉकरोच बनाता हूं मैं, एक कॉकरोच का स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो मान लो ये उस कॉकरोच का फेस है, ठीक है, दिस इज द फेस ऑफ द कॉकरोच। यहाँ पे उसकी हल्की सी नेक होती है, उस नेक के बाद यहाँ पे से लंबा सा थोरैक्स होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो लंबा सा थोरैक्स होता है, और थोरैक्स के बाद यहाँ पे ये इसका एब्डोमिनल वाला एरिया रहता है। तो इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे इसकी आंखें बना दें, चलो, इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक इसका हेड, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द हेड वाला पोर्शन, सही है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द थोरैक्स, ये क्या है, थोरैक्स है। और इसके बाद ये जो पीछे वाला एरिया है ना दिस इज एब्डोमेन, समझ रहे हो। तो इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ऑल्सो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में इसका जो थोरैक्स होता है ना ये और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसे, समझ रहे हो। तो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटोथोरैक्स ऐसे करके 3 पार्ट में आपका थोरैक्स डिवाइड हो जाता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये थोरैक्स भी आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वैसे आपका एब्डोमेन भी आगे चल के 10 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है।
आपका एब्डोमेन भी अलग अलग 10 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी सेगमेंटेशन देखने मिल रही है, सही है। इसका ये थोरैक्स वाला भी सेगमेंटेड है एरिया, और इसका ये जो एब्डोमिनल वाला एरिया ये भी क्या है, सेगमेंटेड है। लेकिन इसके अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ हमको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने मिल रही है, सही है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इसके अंदर है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर हमको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने मिल रही है। अब मैंने आपको बताया था सेगमेंटेशन इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अगर उस ऑर्गेनिज्म का अडल्ट सेगमेंटेड है, अगर उस ऑर्गेनिज्म का दैट इज एम्ब्रियो सेगमेंटेड है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये ट्रू सेगमेंटेशन है, सही है। इसका मतलब इसके अंदर भी ट्रू सेगमेंटेशन हम लोग को देखने के लिए मिलती है। दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। इसके पास भी कौन सा सेगमेंटेशन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। यहां तक चीज समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अंदर भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम लोग को मिल रही है। अब अगर मैं इसके एक स्ट्रक्चर को बाहर निकालूं, मान लो इसका एक थोरैक्स मैंने यहां से तोड़ के बाहर निकाल लिया, ठीक है। एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, सही है। ये वाला जो एक स्ट्रक्चर है इसको मैंने तोड़ के बाहर निकाल लिया। तो अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर को बाहर निकालोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पता है आपको? चारों साइड से, मतलब इस साइड से भी आपको काइटिन की कवरिंग देखने के लिए मिलेगी, इस साइड से भी आपको काइटिन की कवरिंग देखने के लिए मिलेगी, और आपको नीचे साइड से भी, यहां से भी और यहां साइड से भी आपको काइटिन की कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये चारों साइड से काइटिन की कवरिंग से क्या हुआ होता है, ज्वाइंट हुआ रहता है, ठीक है। चारों साइड से इसके ऊपर काइटिन की कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, काइटिन की कवरिंग प्रेजेंट होती है, समझ में आ रही बात। और इस काइटिन के कवरिंग के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स होंगी, मान लो यहाँ पे कुछ काइटिन की कवरिंग है, तो ये इससे कनेक्टेड होती है कुछ छोटे छोटे मेम्ब्रेन से, छोटे छोटे मसल से कनेक्टेड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, सही है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी को भी एकदम पैक कर दोगे काइटिन से, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए जगह भी तो चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ढाल वाल, देखो किसी कोई देखा रहेगा आप लोग ने, कहीं पे ऐसा पूरे बॉडी पे ढाल पहन लेते वो लोग, सही है। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे ढाल ऐसे जॉइंट नहीं रहते ना, अगर आप पूरा ही इंसान को ढाल पहना दोगे यहाँ से यहाँ तक, तो अपने हाथ को कैसे मूव करेगा, वैसे फोल्ड कैसे कर पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ इस काइटिनियस के मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन मसल्स के थ्रू ये क्या कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है, समझ में आ रही बात। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या क्या सीखना है, इसके बाद कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, आ जाओ बातें कर लेते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक फीचर के बारे में, जो हम लोग हर जगह हर टाइम पे बात करते ही है। बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक फीचर में सबसे पहला हम लोग बात करेंगे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हमको क्या दिखाएगा, दैट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ठीक है। इसके पास भी क्या है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है, जो पहले से चला हुआ था। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलो सिमेट्री की। सिमेट्री की बात करें तो इसके पास भी बाइलेटरल सिमेट्री है, सही है। इसके पास भी बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री कब से आई थी, याद करो, बाइलेटरल सिमेट्री अब कब से आई थी, दैट इज प्लैटीहेल्मिंथस से, ठीक है। प्लैटीहेल्मिंथस हम लोग को देखने मिला था ना बायलैटरल सिमेट्री। उसके पहले क्या थी, उसके पहले नाइडीरिया और टीनोफोरा के अंदर रेडियल सिमेट्री थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इकाइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे, उसके अंदर भी रेडियल सिमेट्री आएगी, सही है। तो इसके अंदर हमको क्या देखने मिलेगी, बायलैटरल सिमेट्री देखने मिलेगी। आगे सिमेट्री लिख लेना। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड बात करें, सीलोम की बात करें, बॉडी कैविटी की बात करें, तो इसके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर यू सीलोम है, ठीक है। इसके अंदर यू सिलोमेट है, इट इज अ यू सिलो, इट इज अ यू सिलोमेट। फिर उसके बाद हम लोग बात करें बॉडी टाइप की, बॉडी टाइप की अगर हम लोग बात करें, बॉडी टाइप की बात करें, ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, जैसा हम लोग ने एनिलिडा में देखा था। इसका मतलब क्या है कि इसके पास भी ट्यूब विद इन और ट्यूब बॉडी प्लान हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो इतनी चीजें आप लोग को तो आती है, सही है। उसके बाद एक और चीज रह गई है ना, कौन सी जर्म लेयर, जर्म लेयर रह गई थी। तो इसके अंदर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है। तीनों जर्म लेयर इसके पास प्रेजेंट होंगी।
यहां तक चीजें समझ में आ रही है, ठीक है बात, यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी हम लोग को डिटेल में स्टडी करनी है। आ जाओ देखते हैं कौन कौन सी चीजें हम लोग को स्टडी करनी है, कौन कौन से पॉइंट हम लोग को दिमाग में रखने हैं। दिमाग में रखेंगे तभी तो हम लोग को आंसर लिख पाओगे आप लोग एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। कितनी बड़ी है, ऑलमोस्ट टू थर्ड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लैनेट पे वो सब किससे बिलोंग करते हैं, किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, सही है, वही बात है ना जो मैंने आप लोगों को बताया था। फिर दे आर द ओमनी प्रेजेंट एंड सॉलिटेरी, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा ये लोग हर जगह पे आपको प्रेजेंट मिलेंगे, चाहे आप लैंड पे बात करो, चाहे आप वाटर में बात करो, चाहे आप एयर में बात करो, ठीक है, चाहे आप डेजर्ट में बात कर लो, डेजर्ट में स्कॉर्पियन मिलते हैं हम लोग को, ठीक है, चाहे आप कहीं भी बात कर लो, वॉल पे बात कर लो, सही है, कहीं पे भी आपको हर जगह ये ऑर्गेनिज्म हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। सो दे आर ओमनी प्रेजेंट। उसके बाद है दे आर सॉलिटेरी। सॉलिटेरी का मतलब क्या है, सॉलिटेरी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ना जो अकेले रहना पसंद करते, जो ज्यादा किसी ऑर्गेनिज्म के साथ साथ रहना, ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते, जो कॉलोनीज बना के रहना पसंद नहीं करते। बट इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हनी भी एक एक्सेप्शन है जो कॉलोनीज में रहती है, ठीक है, जो अपना हनी कॉम बना के रहती है ना, छत्ता बना के रहती है। तो इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, अगर हम लोग एज अ फाइलम बात करें तो ज्यादातर ये क्या होते हैं, सॉलिटेरी होते हैं, मतलब ये अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें फ्यू पैरासाइट, कुछ पैरासाइट होते हैं इनके अंदर, ठीक है, कुछ पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट कह सकते हो, एंड दे आर द सैंग्विवोरस, ठीक है। सैंग्विवोरस मतलब क्या, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपका ब्लड लेते हैं, ठीक है, जो आपका ब्लड कंज्यूम करते हैं एट अ न्यूट्रिशन। उसका एग्जांपल क्या दे सकते हो आप लोग, मॉस्किटोस, ठीक है, जो हमारे घर पे जो मक्खियां आती है ना, मच्छर आते हैं, वो क्या है, सैंग्विवोरस है, एंड दे आर द आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। समझ में आ रही बात, तो दे आर ऑल्सो पैरासाइट, वो भी पैरासाइट है ना। आप लोग से न्यूट्रिशन लेके आपको ही क्या देते, बीमारियां दे देते, मलेरिया दे देते, डेंगू दे देते, सही है। उसके बाद हम लोग बात करें, दे हैव अ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। मैंने अभी आप लोग को बताया कि इनके पास एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होती है जो कि किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है, ठीक है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन इनके पास प्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें, इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है कुछ पार्ट्स में, जैसे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, जैसा मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर बना के बताया। कभी कभी क्या होता है कि इनका जो हेड है और थोरैक्स है ना, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है कभी कभी में, तो कभी कभी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है सेफेलोथोरैक्स जैसा, ठीक है। सेफेलोथोरैक्स मतलब क्या है, हेड और थोरैक्स एक साथ फॉर्म हो गया है, एक साथ कंजंक्शन बना लिया है, तो वो सेफेलोथोरैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतने पॉइंट क्लियर है, ये सारे पॉइंट क्लियर है, तो आगे चलते हम लोग, क्लियर है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम लोग छोटे छोटे सिस्टम्स की बात करेंगे। देखो इसके छोटे छोटे सिस्टम की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब है, सही है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब है, मतलब क्या, इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, तो उसकी बात हम लोग बाद ही में करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब देखो अभी तक हम लोग ने जितने भी एनिमल्स पढ़े हैं, जितने भी फाइलम्स पढ़े हैं, उन सबके पास कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं था रेस्पिरेशन के लिए, बट इनके पास है, इनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन आ चुका है। हम लोग तीनों ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जितने भी हम लोग ने अभी तक पढ़े हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो एक्वाटिक में रहते हैं, ठीक है, एक्वाटिक वाले ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। एक्वाटिक वाले ऑर्गेनिज्म जैसे क्रैब हो गया, ठीक है, यहां लिख देता हूं एक एग्जांपल, क्रैब हो गया ना, क्रैब रहता है ना, किंग क्रैब देखा होगा ना आप लोग ने, बहुत सारे लोग उसको खाते भी एज अ फूड, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे टेरेस्ट्रियल, नॉर्मल टेरेस्ट्रियल वाले ऑर्गेनिज्म की, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कॉकरोच का, हालांकि कॉकरोच के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड लेसन है हम लोग को, सही है, तो वो भी हम लोग को पढ़ना है, उसमें भी मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पर अभी हम लोग छोटा छोटा एग्जांपल ले रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग तीन ऑर्गेनिज्म का पढ़ेंगे, एक एक्वाटिक, ठीक है, जो कि इसका एग्जांपल मैंने क्रैब ले लिया, एक कॉकरोच, ठीक है, और एक हम लोग ले लेते हैं एरियल, या फिर हम लोग इसको भी एक्वाटिक ही लिखते हैं, चलो ये भी, सॉरी एक्वाटिक नहीं, टेरेस्ट्रियल ही लिखते हैं, जैसे स्पाइडर, आर्कनीडा में आता है ये, ठीक है, स्पाइडर की बात करेंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा है अलग अलग, क्योंकि तीनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इसीलिए मैंने तीन एग्जांपल के साथ आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम लोग बात करें
अगर हम लोग बात करें इन ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, एक्वाटिक वाले ऑर्गेनिजम्स की, तो अभी तक हम लोग क्या देखने मिल रहा था, अभी तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे स्किन के थ्रू क्या कर रहे थे, दैट इज रेस्पिरेशन कर रहे थे, सही है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे थे। बट इनके पास बच्चों लंग्स आ चुके हैं, ठीक है, इनके पास लंग्स आ चुके हैं, बट वो बहुत ही छोटे छोटे लंग्स है और वो बुक की शेप में है, ठीक है, कुछ ऐसा शेप होता है इनके लंग्स का, ऐसा बुक शेप में होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इनके लंग्स को अगर बात करें हम लोग स्पाइडर के, तो स्पाइडर के लंग्स को हम लोग कहते हैं बुक लंग, क्या कहते हैं, बुक लंग्स, ठीक है। इसके पास भी लंग्स हैं बट वो कैसे हैं, बुक लंग्स है, मतलब वो बुक की शेप के लंग्स है और बहुत ही छोटे छोटे लंग्स है, पहली बार फॉर्म हुए, ठीक है, तो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, नया नया बना है। अगर हम लोग बात करें क्रैब की जो कि पानी में रहता है, तो पानी में तो भैया लंग्स की जरूरत नहीं पड़ सकती ना, मतलब लंग्स का कुछ काम का नहीं है, वहां पे हमको क्या चाहिए, गिल्स चाहिए ना, तो इनके पास जो स्ट्रक्चर होता है उससे हम लोग बोलते हैं बुक गिल्स, ठीक है, इनके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बुक गिल्स। तो क्रैब के पास क्या है, बुक गिल जैसा स्ट्रक्चर है जिससे ये रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, और हम लोग स्पाइडर की बात करें तो इसके पास क्या है, बुक लंग्स के जैसा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम लोग कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के पास एक बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम। अब ये ट्रेकियल सिस्टम क्या है, ये ट्रेकियल सिस्टम क्या है, आ जाओ देखते हैं। स्ट्रक्चर कहां गया, मान लो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ लेते हैं, ये नाम मिटा देता हूं मैं, ओके, ये वाला नाम मिटा देता हूं। और यहां पे देखो, अगर हम लोग बात करें इसी कॉकरोच की, तो यहां पे ना ऐसे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी पूरे बॉडी पे, ठीक है, इसके पूरे बॉडी पे होल्स प्रेजेंट होंगी, सही है। अब देखो इसका जो रेस्पिरेशन है, इसके जो रेस्पिरेशन में जितने भी गैसेस एक्सचेंज वाली चीजें है ना, कभी भी इसका गैसेस एक्सचेंज ब्लड से नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर हम लोग भरोसा तो नहीं कर सकते भैया कि फटाफट ये हम लोग का ऑक्सीजन पहुंचाएगा हमारे सेल्स तक, सही है ना, क्योंकि जब यार अगर तुम इस कॉकरोच को मारने के लिए इसके पीछे पड़ोगे तो ये फटाफट भागना, इसको फटाफट भागना पड़ेगा ना, तो फटाफट भागने के लिए इसको फटाफट क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, तो भैया ये तो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम पर डिपेंड नहीं हो सकता, इसलिए डायरेक्टली होता है इसके अंदर। देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे ओपनिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और इस ओपनिंग के आगे आगे ऐसे छोटे से ट्यूब प्रेजेंट होंगे, तो मिटा देता हूं, इस ओपनिंग के आगे आगे ऐसे ट्यूब प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे देखो ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे, ट्यूब प्रेजेंट होंगे। इन ट्यूब्स को हम लोग कहते हैं बच्चों ट्रैकिया, इन ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। फिर आगे चल के जैसे हमारे पास भी होता है ट्रैकिया, फिर आगे चल के ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाते हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड छोटे छोटे ट्यूब में। ये जो ट्रैकिया है ये आगे चल के बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स में फॉर्म हो जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ट्यूब्स में आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, ट्रैकिया आगे चल के ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, सही है, लेकिन इनके अंदर डिवाइड होता है बच्चों ट्रैकिया आगे चल के ट्रैक्यूल्स में, जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, दीज आर द ट्रैक्यूल्स, समझ रहे हो, ठीक है, दीज आर द ट्रैक्यूल्स। और ट्रैक्यूल्स डायरेक्टली क्या करेंगे, जाके डायरेक्टली ये लोग किसी भी सेल को यहां से ऑक्सीजन इसको दे देंगे और इसका कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग यहां से ले लेंगे, समझ रहे हो। तो इनके अंदर कोई भी ब्लड वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, ब्लड वाला कोई भी सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे अंदर होता है ना, हमारा जो ब्लड है वो जितने भी ऑक्सीजन है, जितने भी न्यूट्रिशन है वो सेल्स तक पहुंचाता है, क्योंकि हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा फटाफट काम हो सकता है, लेकिन इनके अंदर नहीं हो सकता क्योंकि इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी पढ़ाऊंगा मैं तुम लोग को, ठीक है, समझ में आ गई बात, यहां तक चीज समझ में आ गई। तो ये क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम, समझ में आई बात, ठीक है। तो बुक लंग समझ में आ गया, बहुत अच्छे, ट्रैकियल सिस्टम समझ में आ गया, बहुत अच्छे, बुक लंग समझ में आ गया, बुक गिल्स थे, बुक लंग समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे, अभी हम लोगों ने बात की ना, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन है भैया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सही है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, कि आपका जो बॉडी कैविटी होगा ना, उस पूरे बॉडी कैविटी के अंदर क्या फ्लो होता रहेगा, ब्लड फ्लो होता रहेगा। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आप लोग को तो कुछ ऐसा देखो, फिर से हम लोग इसी का स्ट्रक्चर बनाते, हमारे फेवरेट कॉकरोच की, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो, इसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इसका हार्ट प्रेजेंट होता है, और टोटल 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है इसका, ठीक है। इसका हार्ट कितना होता है, 13 चेम्बर्ड का, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, टोटल 13 चेम्बर्ड हार्ट इसके पास प्रेजेंट होता है, सही है। तो ये हार्ट को क्या करता है, यहां से पंप करता है, तो जैसे यहां से हार्ट पंप होता है ना, यहां से
एक छोटे से ट्यूब के थ्रू, यहां से एक छोटा सा ट्यूब लगा हुआ है, इस छोटे से ट्यूब के थ्रू ये पूरा का पूरा ब्लड ना इस पूरे बॉडी कैविटी में फैल जाता है। जो ब्लड है इसका इस पूरे बॉडी कैविटी में क्या हो जाता है, फैल जाता है। समझ में आ रही बात? इस पूरे बॉडी कैविटी को हम लोग हीमोसील कहते हैं। सही है, जो बॉडी कैविटी है इसे हम लोग हीमोसील कहेंगे। ठीक है, हीमोसील कहेंगे। समझ में आ रही बात? और ये जो ब्लड है इसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। इसका जो ब्लड होता है ना उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है। हमारे बॉडी में भी लिम्फ होता है ना, लिम्फ व्हाइट कलर के, वैसे ही इसके पास जो ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। क्यों व्हाइट कलर का है जरा सोचो। व्हाइट कलर का, देखो इसको रेड कलर का ब्लड चाहिए ही क्यों? रेड कलर का ब्लड लगता क्यों है? ताकि आप कोई भी चीज को ट्रांसफर कर सको। अगर आपके पास हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन क्यों प्रेजेंट है? ताकि आप ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर सको यहां से वहां। सही है, तभी आपको हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ेगी ना, और हीमोग्लोबिन ही जनरली हमें रेड कलर देता है। लेकिन इसको तो ऑक्सीजन ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो रेस्पिरेशन कर ही नहीं रहा ना, तो इसको हीमोग्लोबिन की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसीलिए इसका जो इसके बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता और इसके ब्लड को हम लोग हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो कहीं लिख दें, ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो गया इसका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात। ठीक है, दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट और छोटे छोटे सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे है भैया? एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ले तो देखो सबसे पहले हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं। चलो, कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है? तो मैं कॉकरोच का टॉप व्यू बना रहा हूं। टॉप व्यू समझते हो ना? अभी आप कॉकरोच को ऊपर से देख रहे हो, आपको कौन कौन सी चीजें दिख रही है? तो अभी इसका एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। अब इसका एलिमेंट्री कैनाल 3 गट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है, यहां पे ऐसा एक गट है। ठीक है, सबसे पहला एक गट है, फिर उसके बाद दूसरे कलर से बना ले इसको। ठीक है, फिर ऐसा एक दूसरा स्ट्रक्चर है, के बाद यहां पे कुछ ऐसा इसका एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, ये वाला जो गट है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल को गट बोलते हैं ना हम लोग। तो ये जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट्री कैनाल है इसे हम लोग बोलते हैं फोरगट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोरगट बोलते हैं। फिर ये सेंट्रल वाला है, इट इज अ मिडगट, दिस इज मिडगट। सही है, और इसकी बात करें तो दिस इज द हाइंड गट। ये कौन सा गट है? हाइंड गट। सही है, तो ये है एलिमेंट्री कैनाल आपके कॉकरोच का। अगर हम बात करें इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है पता है बच्चों? इसके मिडगट और हिंड गट के जंक्शन पे, ठीक है, मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे यहां पे ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है यहां पे। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी यहां पे ऐसे ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। कितनी प्रेजेंट होती है? अराउंड 100 से लेके 150। ठीक है, जो ट्यूब्स है कितनी प्रेजेंट होंगी? अराउंड 100 से लेके 150। दिस ट्यूब्स आर नोन एज मैलफिजियन ट्यूब्यूल। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? मैलफिजियन ट्यूब्यूल। समझ रहे हो? ठीक है, इन ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैलफिजियन ट्यूब्यूल। आई होप आप लोग को चीज समझ में आ रही होंगी। इसका एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, तो फटाक से सारे बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हो गया? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करें बाकी लोगों की, जैसे अगर हम लोग बात करें स्पाइडर की। चलो स्पाइडर की बात करते हैं। स्पाइडर के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो स्पाइडर के, मान लो ये स्पाइडर है आपका, ठीक है, और इसके ऐसे पैर लगे हुए ऐसे, ये इसके पैर है। सही है, ये इसके पैर है मान लो। सही है, यहाँ पे ऐसा एंटीना लगा हुआ है। एंटीना होता है क्या स्पाइडर में? चेक करके बताना। ठीक है, ऐसा एंटीना लगा हुआ है मान लो, ये आपका स्पाइडर है। ठीक है, अब इस स्पाइडर के ये जो पैर है ना, पैर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसका एक्सक्रीटरी, ये आपका एनस प्रेजेंट होता है। मतलब यहां से इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, यहां से इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग कॉक्सल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इसे कॉक्सल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, कॉक्सल ग्लैंड या फिर इसे आप ग्रीन ग्लैंड कहोगे। सिमिलरली अगर आप क्रैब की बात करें, क्रैब देखा है आप लोग ने? क्रैब कुछ ऐसा होता है, मेरे को स्ट्रक्चर नहीं पता, और यहाँ पे इसकी ऐसे हाथ होती है, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, ये यहां से निकलता है। इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इसकी यहां से यहां पे ओपनिंग होती है। सही है, तो इसको भी हम लोग ग्रीन ग्लैंड ही बोलते हैं, तो भी हम लोग ग्रीन ग्लैंड ही कहते हैं। दैट्स व्हाई मैंने स्ट्रक्चर ही ग्रीन में बना दिया।
समझ में आई बात? तो इसका एक्सक्रीशन समझ में आएगा। यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्रैब की बात करें तो कहां प्रेजेंट होगा? उसके हाथों में उसकी ओपनिंग प्रेजेंट होगी। स्पाइडर की बात करें तो कहां प्रेजेंट होगा? उसके पैरों के नीचे उसकी ओपनिंग प्रेजेंट होगी। वही अगर हम लोग कॉकरोच की बात करें तो इसके मिड गट और हिंड गट के जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? कुछ छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी होंगी? 100 से लेके 150, जो क्या करेंगी, जिसका नाम क्या है? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। और ये क्या करेंगी? यहां से इस ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना, सबको पकड़ेंगे और कहां डाल देंगी? हाइंड गट में। फिर हाइंड गट से वो यहां से बाहर निकल जाएंगे, यहां से बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा चीज है, दैट इज नर्वस सिस्टम। इनका नर्वस सिस्टम भी सेम है, सेम टू सेम नर्वस सिस्टम जो मैंने अभी तक आप लोग को सिखाया है, सेम नर्वस सिस्टम। देखो यहां पे अगर ये स्ट्रक्चर है इनका तो सेम है। इसमें भी नर्व रिंग प्रेजेंट होगी, नर्व, यहां पे भी नर्व रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, इनका ब्रेन होता है ये, यहां पे भी प्रेजेंट होगी। सही है। फिर इनका भी जो नर्व कॉर्ड है वो क्या होता है? डबल, मतलब यहां पे डबल नर्व कॉर्ड है, एक यहां पे और एक यहां पे, डबल नर्व कॉर्ड है। सही है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, नीचे साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका नर्व कॉर्ड क्या है? गैंग्लियोनेटेड, मतलब इसके ऊपर भी छोटे छोटे गैंग्लियास प्रेजेंट होंगे, इसके ऊपर भी छोटे छोटे गैंग्लियास प्रेजेंट होंगे। ये क्या होता है? इसका नर्वस सिस्टम। क्लियर है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इसके पास एंटीना प्रेजेंट होता है, इसके पास कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है, मोस्टली इसके पास प्रेजेंट होती है, और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के पास सिंपल आई प्रेजेंट होंगी। सही है। तो आई भी एक टाइप का सेंसरी ऑर्गन है। इसके पास एंटीना प्रेजेंट होगा, कोई इसका एंटीना छुएगा तो उसको पता चलेगा ना, सेंस होगा, तो वो भी इसका सेंसरी ऑर्गन है। फिर अगर हम लोग बात करें लास्ट इसके रिप्रोडक्शन की, तो इसके रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे बच्चों डायोशियस है, मतलब यूनिसेक्सुअल है। ये सारे के सारे क्या है? यूनिसेक्सुअल यानी डायोशियस, मतलब सेपरेट सेपरेट बॉडी है। मेल की बॉडी सेपरेट है, फीमेल की बॉडी सेपरेट है, मोस्टली है। ठीक है। इनके अंदर हमेशा, इनके अंदर एक्सटर्नल नहीं रहे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने मिलती है। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें लार्वा की, तो लार्वा फॉर्म होता है, अगर कॉकरोच की बात करोगे ना तो कॉकरोच का 13 लार्वा स्टेज होता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कॉकरोच की तो कॉकरोच में 13 लार्वा स्टेज होता है, 13 मोल्टिंग होती है। पता है क्या होता है? देखो कॉकरोच जो होता है ना, उसके ऊपर क्या होती है? काइटिन की कवरिंग होती है। तो सबसे पहले छोटा सा कॉकरोच फॉर्म हुआ, उसके ऊपर एक काइटिन की कवरिंग है। सही है। फिर क्या करेगा वो? अब काइटिन की कवरिंग तो बढ़ नहीं सकती, उसका साइज इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉन सेलुलर है ना, प्रोटीन से बना हुआ है, स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो वो क्या करेगा? उसको तोड़ेगा और फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर इसके ऊपर एक और काइटिन की कवरिंग होगी, फिर उसको भी तोड़ेगा, फिर एक और काइटिन कवरिंग। ऐसा कर करके टोटल 13 मोल्टिंग होती है उसके अंदर। कितनी मोल्टिंग होती है? 13 मोल्टिंग होती है। उसके बाद एक कंप्लीट आपका ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आपका फॉर्म होगा। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, याद रखो, इसमें भी एक एक्सेप्शन है स्कॉर्पियन का। स्कॉर्पियन इज वीवी पैरस। देखो जितने भी ये ओवी पैरस है, ओवी पैरस मतलब क्या? जो एग ले करेंगे अपने बॉडी में या फिर कहीं और, लेकिन ये वीवी पैरस है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। ठीक है, ये डायरेक्टली एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? जन्म देगा। साथ ही साथ इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इसके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। समझ में आई बात? ठीक है। किसी किसी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, इसलिए आपके बुक में दिया हुआ है वहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। तो इसका रिप्रोडक्शन भी हो गया। आई होप यहां पे भी हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो फाइलम है, वो भी क्या होता है? खत्म होता है। सो आई होप आप लोग को ये दोनों फाइलम, हाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है बट कोई बात नहीं, आई होप आप लोग को दोनों फाइलम एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी अगर आपको चीजें बतानी है, मुझसे कांटेक्ट करना है, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, वहां पे मुझसे आप बातें कर सकते हो। सही है। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर वीडियो पढ़ के मजा आया होगा। सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।